गुड मॉर्निंग। मैपिंग क्लास है आज की, और ध्यान रखना आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो राज्य हैं वहाँ से इतिहास, भूगोल और भी बहुत सारे सब्जेक्टों से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आज के राज्यों में जो भी स्थान बताया जाए वो इतना समझ लीजिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे पंजाब और हरियाणा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। इसके सभी शहरों को आपको जानना है, मतलब जो इंपॉर्टेंट शहर मैं आपको बताऊँगा उनके बारे में जानना है, और उनके बारे में वहाँ क्या होता है। अगर ये ना भी याद कर सके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि वो शहर किस राज्य में है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पंजाब और हरियाणा का आज राजनीतिक मैप देखेंगे। तो सबसे पहले पंजाब से शुरू करते हैं। तो आप पृष्ठ 11 ओपन करें अपने मैप बुक। इस वाली जो ये किताब है, ये इस किताब का पृष्ठ 11 ओपन करें। चलिए मैप शुरू करते हैं ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दोनों राज्य, तो ध्यान से करिएगा। तो सबसे पहले आप पृष्ठ 11 में पंजाब में चलिए। पंजाब की मैपिंग शुरू करते हैं, ध्यान से करिएगा पंजाब को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पंजाब कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो ध्यान से देखें, आपको पता चल जाएगा। तो पंजाब में अगर नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा राजस्थान, इसका मतलब राजस्थान। उसके बाद पंजाब से टच किया हुआ हरियाणा है, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, और पंजाब को टच करता है हिमाचल प्रदेश। दिख रहा है ना, हिमाचल प्रदेश। 3 राज्य हुए, और पंजाब को टच कर रहा है जम्मू कश्मीर। 4 राज्य हुए, इसका मतलब पंजाब को 4 राज्य टच करते हैं। याद रह जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर हम कर रखे हैं, उत्तराखंड भी कर लिया है, पंजाब हरियाणा शेष रह गए थे, इसलिए आज इसको कवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो पंजाब की मैपिंग जो शुरू करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी है। तो सबसे पहले चंडीगढ़ चलते हैं, और चंडीगढ़ से ही घूमकर पंजाब के प्रमुख शहर और हरियाणा के तो बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं, सबको देखेंगे। तो पंजाब में अगर आप चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, देखिए चंडीगढ़ पहले। तो चंडीगढ़ पहले तो एक राज्य है, इस हिसाब से जानते रहिएगा। वहाँ एक झील है, बहुत मशहूर है, सुखना झील। उसको याद रखिएगा, चंडीगढ़ में है। और वो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ऐसे भी जानते रहिएगा। और इन दोनों की, पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, इसको भी जानते रहिएगा। ठीक। अब आप चंडीगढ़ के बाएं देखें। आप चंडीगढ़ से बाएं आए थोड़ा सा तो आपको मिलेगा लुधियाना। लुधियाना मिला। लुधियाना देखिए ध्यान से। लुधियाना जो है ये टेक्सटाइल, मतलब कि यहाँ पर कपड़े का उद्योग बड़े बड़े स्तर पे होता है, कपड़ा उद्योग। तो लुधियाना याद रखना, कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर है, ध्यान रखिएगा लुधियाना। ठीक। अब लुधियाना के ऊपर आपको मिलेगा नवा शहर। नवा शहर के ऊपर जाइए, आपको मिलेगा जालंधर। देखिए ध्यान से, जालंधर मिला। जालंधर गोला करिए वहाँ पर। जालंधर जो है वो चमड़ा उद्योग और खेल के सामान के लिए मशहूर है। जो जालंधर है पंजाब में, चमड़ा उद्योग और खेल के सामान के लिए मशहूर है। ठीक। अब जालंधर के बाएं चलिए तो आपको मिलेगा कपूरथला। कपूरथला रेल निर्माण, रेलवे से संबंधित भारत में जब शुरू में रेलवे के डिब्बे और पटरियां आज सब चीज़ें बनाने की जब कार्य शुरू हुआ था, 3 मुख्य इकाइयां स्थापित हुई थी। उसमें एक कपूरथला में भी स्थापित हुआ था। रेल से संबंधित चीज़ें, डिब्बे बनाए जाते हैं यहाँ पर, वैगन्स, कोच आदि सब बनाए जाते हैं कपूरथला में है। तो कपूरथला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। आपको जब आप रेलवे के बारे में कुछ पढ़ेंगे ना, तो आपको मिलेगा कि कपूरथला में भी रेलवे से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कपूरथला हो गया, जालंधर हो गया। कपूरथला से ऊपर आपको मिलेगा अमृतसर। ध्यान से देखिए, आपको अमृतसर मिलेगा। तरन तारन दिख रहा है ना, उसके ऊपर आप देखो, तरन तारन के ऊपर आपको मिलेगा अमृतसर। मिला। अमृतसर तो आप जानते हो, स्वर्ण मंदिर है वहाँ पर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बड़ा मशहूर है। NH नेशनल हाईवे 1 भी वहीं से गुजरा है। देखो आपको वहीं पर 1A मिलेगा, नेशनल हाईवे 1 गया हुआ है। तो अमृतसर है। ठीक। तो अमृतसर तो हो गया, मिल गया आपको। यहाँ पर स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। महाराजा रणजीत सिंह ने उसमें सोना जड़वाया था, आप पढ़े होंगे ये सब चीज़ें। और वहाँ पर हवाई अड्डा भी है। ठीक, ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अमृतसर के ऊपर आप देखो, आपको मिलेगा गुरदासपुर। गुरदासपुर में एक स्थान है बटाला। बटाला, वहाँ पर गुरदासपुर के अंदर एक स्थान है। देखो वहीं छोटा सा लिखा गया होगा, ध्यान से देखो। आप बटाला के नीचे गुरदासपुर के नीचे बटाला लिखा गया होगा। ये जो बटाला है, औद्योगिक क्षेत्र, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र एरिया है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं छोटे छोटे,
और इसके अलावा गुरु नानक का नाम सुने होंगे, उनकी पत्नी गुरदासपुर से ही थी। गुरु नानक आप जानते होंगे ना, अमृतसर में तो मतलब सिख तो बहुत मानते हैं इनको। तो उनकी जो पत्नी थी वो गुरदासपुर से ही थी, नानक की पत्नी। ठीक हो गया। और ऊपर जाएंगे तो आपको पठानकोट मिलेगा, बॉर्डर एरिया में पड़ता है कश्मीर से इधर के क्षेत्र में पठानकोट। कई मूवियों में पठानकोट को दिखाया जाता है, देख लीजिएगा। गुरदासपुर के ऊपर जाइए, जो तिरछा सा पंजाब जम्मू कश्मीर में घुसा हुआ है, वहीं देखो आपको पठानकोट मिल जाएगा, मिल गया होगा। और बगल में कठुआ है जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है। ठीक है, नीचे आइए आप और देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा, वहीं से ब्यास नदी भी आई हुई है। पठानकोट के बगल से देखो, उधर से रावी गई हुई है ऊपर से, उसके बगल से ब्यास नदी आई हुई है, दिख रहा है ना। इधर देखो जहाँ गुरदासपुर है, गुरदासपुर के जस्ट बगल देखो ब्यास नदी गई हुई है। ठीक, और उसी के बगल में पोंग जलाशय है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। पोंग जलाशय हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है, पोंग जलाशय। ठीक, उसके नीचे होशियारपुर, होशियारपुर कुछ खास नहीं है। और नीचे आएंगे जालंधर, हमने आपको जालंधर के बारे में बता रखा है। और नीचे आएंगे लुधियाना भी हो चुका है। और नीचे आएंगे आप तो आपको वापस चंडीगढ़ मिल गया। चंडीगढ़ से और नीचे आएंगे तो मोहाली मिलेगा, मोहाली कुछ विशेष नहीं है। हाँ, और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पटियाला। पटियाला, तो पटियाला सूट तो आप सुने होंगे ना, पटियाला सूट देखे होंगे। चलिए हम आपको पटियाला सूट दिखाते हैं, खरीदे भी होंगे आप लोग। इस टाइप का सूट होता है पटियाला सूट, बड़ा मशहूर है। तो पटियाला आपको दिखा, पटियाला हाउस एक मूवी भी आई थी शायद, तो पटियाला मिल गया ना। पटियाला क्यों मशहूर है ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पटियाला ढूंढ लीजिएगा आप पटियाला। और ये रहा पटियाला। पटियाला में जो है मोती बाग मस्जिद है एक, और वहाँ पर मोती बाग एक महल है। और वहाँ पर उस महल में, जो मोती बाग महल है पटियाला में, उसमें राष्ट्रीय खेल अकादमी की स्थापना हुई है। तो याद रखना, राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना हुई थी है यहीं पर पटियाला में, जो मोती बाग महल है, याद रखिएगा। हो गया पटियाला। और कुछ मशहूर शहर है यहाँ पर। नीचे आइए, आपको मिलेगा भटिंडा। देखिए भटिंडा आपको इधर मिल जाएगा, ये रहा भटिंडा। भटिंडा गोला करिएगा। भटिंडा में क्या है, भटिंडा में आर्मी बेस है। आर्मी बेस मतलब यहाँ पर सेना का एक बेस है, मतलब सेना का लश्कर यहाँ पर रहता है, ध्यान रखिएगा, आर्मी बेस है ये। और उसके बगल में वहाँ आपको मुक्तसर मिलेगा, एक छोटा सा क्षेत्र है, कुछ विशेष नहीं है। और जालंधर हमने आपको बता दिया था, जालंधर नहीं बताया आप। कपूरथला के बगल में देखो, जहाँ कपूरथला आप देखे थे रेल निर्माण वाला, उसी के बगल में जालंधर है। जालंधर, जालंधर जो है चमड़ा उद्योग के लिए और खेल के सामान के लिए मशहूर है, शायद बता चुके हैं। ठीक, तो ये मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, कपूरथला, जालंधर, गुरदासपुर, पठानकोट, ये मुख्य मुख्य स्थान हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और एक बात तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखो सतलज नदी गई हुई है, मुख्यतः सतलज नदी। और सतलज नदी का ही जल रोका गया है। कहाँ पर रोका गया है, कहाँ रोका गया, ध्यान से देखिए, जहाँ जालंधर लिखा है, जालंधर पे जाइए, जालंधर से दाहिने जाइए आप, तो आपको मिलेगा नैना देवी। नैन, जहाँ ऊना लिखा है, ऊना के बगल देखो नैना देवी एक मंदिर है। नैना देवी के पास ही एक पानी का क्षेत्र दिख रहा होगा, वो है गोविंद सागर जलाशय, बहुत बड़ा जलाशय, बहुत ऊंचाई पर है। सतलज नदी का जल रोककर यहाँ बनाया गया है, एक जलाशय है। उसके बाद सतलज नदी आगे बढ़ती है और पंजाब में प्रवेश करती है। चलिए, यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हम बता चुके हैं आपको। चलते हैं हरियाणा, बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा, हरियाणा के पास चलते हैं। हरियाणा ध्यान से करिएगा, पंजाब से भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा हरियाणा पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं चंडीगढ़ से चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा दिख रहा है आपको, हरे कलर में दिख रहा होगा, तो हरियाणा को मैपिंग ध्यान से करिएगा। तो चंडीगढ़ के नीचे देखो मोहाली मिलेगा, मोहाली से नीचे आएंगे पंचकुला मिलेगा। पंचकुला कोई विशेष नहीं है। नीचे आते हैं, चंडीगढ़ से नीचे आएंगे तो आपको हरियाणा वाले क्षेत्र में मिलेगा अम्बाला। अम्बाला मिल जाएगा अम्बाला, ध्यान से देखिएगा, ऊपर की तरफ अम्बाला मिल जाएगा। अम्बाला में चूना पत्थर का बहुत बड़ा कारोबार है, मतलब चूना पत्थर यहाँ अम्बाला, तराई क्षेत्र है ना ये, एक प्रकार से मान के चलो आप, हिमालय का थोड़ा सा तराई क्षेत्र मिलता है, यहाँ पर यहाँ पत्थर बहुत मिलते, चूना पत्थर बहुत मिलते हैं।
तो चूना पत्थर अम्बाला में बड़ी मात्रा में, तो कई फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, सीमेंट बनाने में भी काम होता है इसका, जानते हो। और भी बहुत सारे उद्योगों में चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। गट्टर पट्टी आप नाम सुने होंगे। तो सॉरी, गट्टर पट्टी में बलुआ पत्थर लगता है। अम्बाला में चूना पत्थर बड़ी मात्रा में मिलते हैं। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में बड़ी मात्रा में होता है, तो इसको आप जानते रहेगा। चूना पत्थर के लिए अम्बाला है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र। ध्यान से देखेंगे तो कुरुक्षेत्र मिल जाएगा। कुरुक्षेत्र ढूंढिए पहले आप। कुरुक्षेत्र दिखा, ये वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये वही कुरुक्षेत्र है जब पंजाब की तरफ से सेनाएं घुसती थी और यहीं कुरुक्षेत्र में आकर रुकती थी, और यहीं कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई हुई थी? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही हुआ था ना, याद होगा। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी यहीं कुरुक्षेत्र में दिया था। तो ये वही कुरुक्षेत्र है। श्री कृष्ण भी बड़े अजीब थे। मथुरा में जन्म लिए, द्वारिका गुजरात में राज किए, लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़े। तो ये वही कुरुक्षेत्र है, हरियाणा में है। मिला कुरुक्षेत्र ना, गोला कर लीजिएगा, महाभारत काल से जुड़ा हुआ, जानते रहेगा। कुरुक्षेत्र के बगल में है यमुना नगर। कुछ खास नहीं है, बस जानते रहेगा उसको। यमुना नगर के नीचे आइए तो आपको मिलेगा कैथल। सॉरी, कुरुक्षेत्र के नीचे आइए तो आपको मिलेगा कैथल। कैथल याद करें। किसी को पता है? ईमानदारी से सोचिएगा, बताइएगा कैथल क्यों मशहूर है। कैथल बहुत ज़्यादा मशहूर है किसी चीज़ में, अगर आपको पता हो तो। कुरुक्षेत्र के नीचे जो कैथल है, ध्यान दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। कैथल में रजिया सुल्तान का नाम सुने आप? रजिया सुल्तान की कब्र है कैथल में। याद होगा आपको, जब वो कब 1236 में वो सुल्तान बनती है, रजिया सुल्तान। और 1236 में जब इल्तुतमिश के बाद वो सुल्तान बनती है, तो वो 40 के आसपास वो गई थी एक जगह विद्रोह का दमन करने, और लौटते वक्त कैथल नामक स्थान पर कुछ गुंडों ने रजिया की हत्या कर दी थी। तो वहीं उसकी कब्र है कैथल में, जानते रहेगा। ठीक। अच्छा, कैथल के जस्ट दाहिने देखें तो आपको मिलेगा करनाल। करनाल हरियाणा में है। करनाल ये भी बहुत मशहूर है। करनाल तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है करनाल से। जो क्वेश्चन बना है वही मैं बताने चल रहा हूँ। क्या क्वेश्चन बना है यहाँ से? करनाल से ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, भारतीय डेयरी, भारतीय नहीं, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हरियाणा के करनाल में है। आप गोला करके लिखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी, डेयरी डेयरी वाला काम होता है ना, दूध वाला, वही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर करनाल हरियाणा में। गोला करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है। ठीक, ठीक है। नीचे आते हैं, आपको मिलेगा पानीपत। करनाल के नीचे आइए, पानीपत दिखा। पानीपत तो वैसे बड़ा मशहूर है, आप जानते होंगे। पानीपत जो मशहूर है वो है क्या? पानीपत का युद्ध। पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का? ये रहा पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर विजयी होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 में। 1556 में अकबर और हेमू के बीच, अकबर जीतता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में इब्राहिम लोदी, सॉरी 1761 में जो होता है मराठों के बीच में होता है, और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठे हार जाते हैं, आप जानते हो, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं जो मशहूर हैं, जानते रहेगा। ये इम्पोर्टेंट भी हैं, जानते रहेगा। तो ये रह गया, ये हो गया आपका पानीपत, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा पानीपत क्यों मशहूर है, थोड़ा सा उसको भी जान लीजिए। पानीपत में मिनरल्स, पेट्रोकेमिकल्स मतलब पेट्रोलियम से संबंधित चीज़ें यहाँ उत्पादित की जाती हैं। इसके लिए भी ये मशहूर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हरियाणा में पानीपत, जानते रहेगा। एक तो युद्धों के लिए भी जाना जाता है, प्लस यहाँ पेट्रोकेमिकल्स हैं, इस फैक्ट्रियाँ हैं, इसलिए जाना जाता है। ठीक। अच्छा ठीक है, पानीपत के आप नीचे थोड़ा सा बाएं तरफ देखें तो आपको जींद मिलेगा। जींद, ये रहा जींद, मिला जींद। ये जो जींद है, जींद सूती वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है। ध्यान रखिएगा, ये जो जींद है ना, बड़ा सा
जिला है यहाँ का, छोटा सा नाम है, जिला बड़ा है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, अच्छा ठीक है। जींद के थोड़ा सा नीचे आएंगे और दाहिने तरफ आपको मिलेगा सोनीपत। देखिए ध्यान से, सोनीपत बहुत मशहूर है। सोनीपत, पानीपत, सोनीपत। तो सोनीपत दिखा आपको, ये रहा सोनीपत। सोनीपत पे गोला करिए। सोनीपत क्यों मशहूर है, अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आप रोज चलाते हो। साइकिल उद्योग के लिए मशहूर है सोनीपत। गोला कर लीजिएगा, साइकिल उद्योग के लिए। और भी बहुत सारे उद्योग है, लेकिन साइकिल उद्योग के लिए बहुत मशहूर है सोनीपत। सोनीपत साइकिल उद्योग, जानते रहेगा। हो गया। अब सोनीपत के नीचे आपको मिलेगा रोहतक। रोहतक से रेवाड़ी, नाम कुछ चली थी शायद ट्रेन, बहुत पहले करंट में था। रोहतक दिखा है आपको। रोहतक आप मूवियाँ देखे होंगे कई, जब यहाँ का सीन दिखाता है तो ये रोहतक, सोनीपत, हिसार, ये सब नाम आते रहते हैं। ये रोहतक जो है ये कपास के लिए और अनाज के लिए, दोनों के लिए मशहूर है। कपास के कपड़ों के लिए, कपास की बुनाई के लिए और अनाज उत्पादन के लिए मशहूर है रोहतक, ध्यान रखिएगा। और रोहतक के बगल में दिल्ली है, उसकी राजधानी नई दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश है, आप जानते हो भारत की राजधानी है। केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं, इतना तो जानते हो। दिल्ली में और कुछ नहीं बताना है, बहुत छोटा है लेकिन देश का दिल है। लाल किला है, जामा मस्जिद है और कुतुब मीनार है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बड़ा मशहूर है दिल्ली, तो जानते रहेगा दिल्ली। ठीक, रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया। अच्छा, रोहतक से बाएं आप देखें तो आपको मिलेगा भिवानी। भिवानी मिला, भिवानी कुछ मशहूर नहीं है, बस जानते रहेगा। भिवानी से बाएं जाएंगे तो आपको मिलेगा हिसार। हिसार ध्यान से देखिए, भिवानी से बाएं बाएं जाएंगे तो आपको मिलेगा हिसार। मिला, ये रहा हिसार। हिसार जो है वो इस्पात के शहर के नाम से मशहूर है, इस्पात शहर। यहाँ पर इस्पात का उत्पादन होता है, इसलिए हिसार को इस्पात शहर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, गोला करके लिख लीजिएगा, इस्पात शहर है हिसार। ठीक, इसी बगल में हांसी है। हांसी, हांसी कुछ इतिहास में मशहूर है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हांसी क्यों मशहूर है। पता करके बताइएगा, अगर आपको नहीं पता है तो पता करके बताइएगा हांसी क्यों मशहूर है। हरियाणा का हांसी दिख रहा है ना, हांसी। गोला कर लीजिए और आपको बताना है पता करके। हिसार हो गया, ठीक है। हिसार से बाएं चलिए और तो आपको मिलेगा सिरसा। ये रहा सिरसा। हिसार से बाएं जाइए, सिरसा मिलेगा। मिला। यहाँ पर वायु सैनिकों का अड्डा है, वायुसेना बेस बोल सकते हो। जैसे वहाँ आपने भटिंडा में आर्मी बेस देखा था ना, वैसे सिरसा में वायुसेना बेस है यहाँ पर। यहाँ से कमांड दिया जाता है, तो सिरसा में है। सिरसा कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक, हो गया। और इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे आते हैं। हिसार आइए वापस, हिसार से भिवानी वापस आइए। भिवानी से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा झज्जर। झज्जर एक मशहूर शहर है वहाँ पर, और कुछ खास नहीं। नीचे झज्जर से नीचे आपको रेवाड़ी मिलेगा। रेवाड़ी, रेवाड़ी भी कोई मशहूर नहीं, बस स्थान है, वैसे कभी कभी चर्चा में रहता है, तो जानते रहेगा। रेवाड़ी से दाहिने चलिए तो आपको मिलेगा गुरुग्राम। हरियाणा का गुरुग्राम बड़ा मशहूर है। यहाँ पर सौर, भारत ने जो सौर प्रोग्राम चलाया था फ्रांस के सहयोग से, तो उसका मुख्यालय है यहाँ पर, जानते रहेगा। और गुरुग्राम से आप दाहिने देखें तो आपको मिलेगा फरीदाबाद। फरीदाबाद दिखा, फरीदाबाद पे गोला करिए। फरीदाबाद में क्या है, पहली बात तो महिंद्रा कंपनी का एक प्रमुख संस्थान है। महिंद्रा कंपनी आप जानते हो, गाड़ी मोटर बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बड़खल झील है, एक झील है यहाँ पर फरीदाबाद में, उसका नाम है बड़खल झील। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया पेपर में है, बड़खल झील कहाँ है, तो जानते रहेगा फरीदाबाद में। इसके बाद एक शहर और है, पलवल है। पलवल कुछ विशेष नहीं, बस जानते रहिएगा कि यहाँ पर है पलवल। तो ये हो गया हरियाणा। और दिल्ली भी हमने दिखा दिया, चंडीगढ़ भी आप जान गए हो। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमने आपको बता दिया है। थोड़ा सा इसका प्राकृतिक देख लेते हैं। आप पृष्ठ 10 पर जाएं।
10 पर जाएंगे तो आपको पोंग जलाशय मिला था, जहाँ से ब्यास नदी आई हुई है, पोंग जलाशय। उसी के पोंग जलाशय से बाएं देखो आप तो आपको मिलेगा रावी नदी, रावी नदी। उसके बगल में देखो आपको तवी नदी मिलेगा, तवी के ऊपर आप देखो चेनाब जा रही है। अभी इधर की मैपिंग मतलब आपको पढ़ाया जाएगा ये सब चीज़ें, तो और मैप देखे रहोगे ना समझ में आएगा। ठीक, तो पोंग से दाहिने आइए, आपको मिलेगा गोविंद सागर जलाशय। ठीक, गोविंद सागर जलाशय सतलज नदी गुजरी हुई है। सतलज नदी आकर यहाँ पर पंजाब के क्षेत्र में फैल जाती है। लिखो, देखो उसके बाद सतलज के बाएं तरफ देखो तो आपको ब्यास नदी आकर सतलज में मिल गई है, और जहाँ मिल रही वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। राजस्थान में हमने बताया था इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है ना, तो इसमें देखो इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। और ब्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है, इसे देखो, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसे दोआब बोलते हैं। तो ब्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है इसे बिष्ट दोआब बोलते हैं। कौन सा दोआब? बिष्ट दोआब। दो आब, दो नदियों का बीच का क्षेत्र दोआब बोला जाता है। तो ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र बिष्ट दोआब। देखो वहाँ लिखा गया बिष्ट दोआब, क्वेश्चन पूछा भी जाता है बिष्ट दोआब किसके बीच में है, तो ब्यास और सतलज के बीच में। अच्छा, ब्यास के बाएं आपको दिखेगा रावी नदी गई हुई है ना, तो रावी और ब्यास के बीच का जो क्षेत्र होगा तो क्या बोला जाएगा? बारी दोआब। देखो बारी दोआब लिखा गया है। ठीक, उसके बाद नीचे आएंगे आप तो पंजाब वाले क्षेत्र में मालवा का मैदान पूरा है, मालवा का पठार आप जानते होंगे। उसके बाद इधर बताया गया था घग्गर नदी भी गई हुई है। और उधर जाएंगे आप हरियाणा वाले क्षेत्र में तो आपको मिलेगा यमुना नदी गई है, यमुना से बाएं आप जाएंगे तो आपको मिलेगा गंगा नदी। तो यमुना नदी दिल्ली से होकर गई है, नई दिल्ली के पास से देखो यमुना नदी गुजरी हुई है। देख तो यमुना नदी थोड़ा सा प्रदूषित नदी है, इसलिए इसे ग्रीन सूप भी कहते हैं। ठीक, और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने करवा रखी है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा ध्यान से इसको हल करिएगा, मतलब ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे आपके क्वेश्चन एसएससी के या फिर और भी एग्जामों के यहाँ से मिल सकते हैं। तो आज के मैप में इतना ही। वीडियो कैसा जरूर लगा जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।